7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक बोल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पंजाब में। इंडियन इंटेलिजेंस को इमिनेंट टेरर थ्रेट्स का पता चला था, जिससे न्यू दिल्ली को डिसाइसिवली एक्ट करना पड़ा। मिशन प्रिसिजन के साथ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, इंडियन एयरफोर्स के सबसे एडवांस्ड रफाले जेट्स का इस्तेमाल करके। ये टारगेट्स पाकिस्तान के डेंस एयर डिफेंसेस से शील्डेड थे, जिससे ये ऑपरेशन पेरिलस और अनप्रेसिडेंटेड हो गया। पूरी दुनिया देख रही थी कि आईएएफ का गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन कैसे तैयारी कर रहा था, सिर्फ फायर पावर के साथ नहीं, बल्कि एक सीक्रेट टेक्नोलॉजिकल एज के साथ। वह एज साउथ एशिया में एरियल कॉम्बैट को रीडिफाइन करेगी। रफाले से ऊपर उड़ते हुए आए, हर एक एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम से आर्म था, एक गेम चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल। एक्स गार्ड का मिशन जेट्स को इनविजिबल बनाना, पाकिस्तान के रेडार और मिसाइल डिफेंसेस से चुपके से निकल जाना। ट्रेडिशनल जैमर्स के उलट एक्स गार्ड कन्विंसिंग फैंटम एयरक्राफ्ट बनाता था, जिससे दुश्मन की फायर असली जेट से दूर चली जाती थी। जैसे ही पाकिस्तानी रेडार्स ने लॉक किया, रफाले पायलट्स ने एक्स गार्ड डिप्लॉय किया और देखा कि दुश्मन की मिसाइल्स गोस्ट्स का पीछा कर रही थीं। इस डिसेप्शन ने एक सेफ कॉरिडोर खोला, जिससे रफालेस स्कैल्प मिसाइल्स और एएएसएम बॉम्ब्स के साथ स्ट्राइक कर सके, अनसीन और अनस्टॉपेबल। एक्स गार्ड के डेब्यू ने भारत को टोटल टैक्टिकल सरप्राइज दिया। एक्स गार्ड सिर्फ एक डिकॉय नहीं है, यह डिजिटल डिसेप्शन का मास्टर है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के रेडर सिस्टम को भ्रमित करने और उन्हें गलत जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ एक रक्षात्मक उपाय नहीं है, यह एक सक्रिय रणनीति है जो युद्ध के मैदान पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। डीआरएफएम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यह दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को रिकॉर्ड, ऑल्टर और रीब्रॉडकास्ट करता है, जिससे दुश्मन को गलत लक्ष्य दिखाई देते हैं और उनकी ट्रैकिंग क्षमता कम हो जाती है। यह तकनीक वास्तविक समय में काम करती है, जिससे एक्स गार्ड को बदलते खतरों के अनुकूल होने की क्षमता मिलती है, जिससे रफाल के परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लोन्स बनते हैं। यह क्लोनिंग इतनी सटीक है कि दुश्मन के रेडर सिस्टम के लिए असली और नकली लक्ष्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। यह कई जेट्स की नकल कर सकता है, जिससे दुश्मन को यह विश्वास हो जाता है कि वे एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उनकी एपरेंट स्पीड या लोकेशन बदल सकता है, जिससे दुश्मन के रेडर ऑपरेटर भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी प्राप्त करने में विफल रहते हैं। यह क्षमता एक्स गार्ड को एक अद्वितीय लाभ प्रदान करती है और नए रेडर थ्रेट्स के लिए तुरंत अडेप्ट कर सकता है। यह एडेप्टिव क्षमता इसे लगातार बदलते युद्ध के मैदान में प्रभावी बनाए रखती है। एआई द्वारा संचालित एक्स गार्ड अपनी ट्रिक्स को हर उस रेडार के हिसाब से टेलर करता है जिसका वह सामना करता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता और भी बढ़ जाती है, जिससे इल्यूजन को तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना दुश्मन को करना होगा, और यह रफाले को एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक बैटलफील्ड में बदल देता है, जहां हर सिग्नल एक संभावित हथियार है और हर फ्रीक्वेंसी एक युद्ध का मैदान, जहां इंफॉर्मेशन अल्टीमेट वेपन है। सही जानकारी के साथ आप युद्ध जीत सकते हैं, गलत जानकारी के साथ आप हार सकते हैं। दुश्मन मिसाइल्स और फ्यूल फैंटम्स पर बर्बाद करता है, जिससे उनके संसाधनों का क्षय होता है और उनकी युद्ध क्षमता कम हो जाती है, जबकि असली थ्रेट अनडिटेक्टेड स्ट्राइक करता है। यह एक क्लासिक सैन्य रणनीति है, भ्रम पैदा करें और फिर अप्रत्याशित हमला करें। मॉडर्न वॉरफेयर में दुश्मन क्या देखता है, इसे कंट्रोल करना, उनकी धारणाओं को आकार देना और उन्हें गलत दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। फाइट को कंट्रोल करना है। एक्स गार्ड के साथ रफाले न केवल हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है, बल्कि सूचना युद्ध को भी नियंत्रित करता है। अमेरिका के MALD डिकॉयज के विपरीत, जो एक एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है, एक्स गार्ड एक अलग अप्रोच अपनाता है। MALD या मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय प्री प्रोग्राम्ड फ्लाइट पैथ्स और सिग्नल्स पर निर्भर करता है, जो उन्हें प्रिडिक्टेबल बनाता है। जो प्रीसेट पैथ्स और सिग्नल्स का पालन करते हैं, एक्स गार्ड में रियल टाइम एडेप्टेबिलिटी है। ये एक फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने के बजाय डायनामिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्स गार्ड इंटरैक्टिव और रिएक्टिव है। यह अपने एनवायरनमेंट के साथ लगातार इंटरैक्ट करता है, इनकमिंग डेटा का एनालिसिस करता है और उसके अनुसार अपनी टैक्टिक्स को एडजस्ट करता है। MALD डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस इसकी प्री प्रोग्राम्ड नेचर से लिमिटेड है। एक बार जब इसके फ्लाइट पैथ और सिग्नल्स को समझ लिया जाता है, तो इसे काउंटर करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। लेकिन एक्स गार्ड इम्प्रोवाइजेस, रेडर चेंजेस पर रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करता है,
जिससे यह डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अधिक चैलेंजिंग टारगेट बन जाता है। यह लगातार अपनी टैक्टिक्स को एडजस्ट करके थ्रेट से आगे रहता है, स्क्रूटनी के तहत रूज को बनाए रखता है। यह न केवल रेडार सिग्नल्स को मिमिक करता है, बल्कि एनिमी डिफेंसेस को कंफ्यूज और डिसीव करने के लिए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है। यह एक ड्रोन सोलो नहीं उड़ रहा है, बल्कि फाइटर का एक कंपेनियन है जो इसे अधिक इंटीग्रेटेड और इफेक्टिव बनाता है। यह फाइटर जेट के सेंसर्स और सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करता है, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस और सर्वाइवेबिलिटी बढ़ती है, जो थ्रेट्स के उभरने पर अडेप्ट करता है। यह एक स्टैटिक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक डायनामिक और इवॉल्विंग कैपेबिलिटी है जो लगातार बदलती बैटलफील्ड कंडीशंस के अनुकूल हो सकती है। राफाल के स्पेक्ट्रा स्वीट के साथ इंटीग्रेटेड एक्स गार्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को और बढ़ाता है। स्पेक्ट्रा एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस सिस्टम है जो डिटेक्शन, जैमिंग और डिसेप्शन सहित कई तरह की कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। एक्स गार्ड ने फॉल्स टारगेट्स का ब्लिजर्ड बनाया, जिससे एनिमी रेडर सिस्टम्स को सही टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। यह एक क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल एनिमी डिफेंसेस को ओवरवेल्म और कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, जिससे पाकिस्तानी डिफेंसेस ओवरवेल्म्ड हो गए। वे इनकमिंग थ्रेट्स की वॉल्यूम और कम्प्लेक्सिटी से निपटने में असमर्थ थे, जिससे उन्हें वल्नरेबल बना दिया गया। ऑपरेटर्स को सिचुएशनल अवेयरनेस का टोटल ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि वे रियल और फेक टारगेट्स के बीच अंतर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इससे कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन की स्थिति पैदा हो गई, जिससे उनके लिए इफेक्टिव काउंटर मेजर्स कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो गया। वे रियल और फेक में अंतर नहीं कर पा रहे थे। यह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अल्टीमेट गोल है, एनिमी को इतना कंफ्यूज करना कि वे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में असमर्थ हो जाएं। एडेप्टिव डिकॉयज और जैमिंग का यह सिनर्जी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नया फ्रंटियर है। यह एक ऐसा अप्रोच है जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स की लिमिटेशंस को दूर करता है और एनिमी डिफेंसेस को डिफीट करने के लिए अधिक इफेक्टिव मींस प्रदान करता है। ऑपरेशन सिंदूर में यह डेवास्टेटिंगली इफेक्टिव साबित हुआ। इसने एक्स गार्ड की पोटेंशियल को मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर के रूप में प्रदर्शित किया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस के लिए वो रात एक बुरे सपने में बदल गई। उनकी रेडर स्क्रीन्स पर जो कुछ दिख रहा था वो उनकी वर्स्ट फियर्स को साकार कर रहा था। रात केओस बन गई। कमांड सेंटर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ सायरन बज रहे थे और लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। रेडर्स ने दर्जनों इम्पॉसिबल टारगेट्स दिखाए, ऐसे ब्लिप्स जो फिजिक्स के नियमों को डिफाई कर रहे थे। ऑपरेटर्स डिसबिलीफ में थे। जेट्स अनरियल स्पीड्स पर चल रहे थे, सभी डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे। यह एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट लग रहा था, लेकिन कुछ भी सेंस नहीं बना रहा था। मिसाइल्स और फाइटर्स फैंटम्स का पीछा कर रहे थे, एक ऐसी लड़ाई में उलझे हुए थे जो असल में हो ही नहीं रही थी। ये एक डिजिटल इल्यूजन थी, जबकि असली राफालिस चुपके से निकल गए और प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक किया। वे रेडर की डिसेप्शन से पूरी तरह से अनहिंडर्ड थे। डॉक्ट्रिन पैरालिसिस आ गया। कमांड स्ट्रक्चर फ्रीज हो गई, क्योंकि लीडर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऑपरेटर्स ने अपने ही सिस्टम्स पर ट्रस्ट खो दिया। उन्हें लगने लगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, कि उनकी मशीन्स उन्हें झूठ बोल रही हैं। रियलिटी और डिसेप्शन में अंतर नहीं कर पा रहे थे। लाइंस ब्लर हो गईं और कंफ्यूजन राज करने लगी। जब तक बॉम्ब्स गिरे, रूस का ट्रू स्केल साफ हो गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, डैमेज हो चुका था, लेकिन रिस्पॉन्ड करने में बहुत देर हो चुकी थी। रिएक्शन स्लो और इनइफेक्टिव थी। एक्स गार्ड ने सिर्फ इंडियन पायलट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसने उन्हें इनविजिबिलिटी का शील्ड भी दिया। इसने पाकिस्तान की खुद को डिफेंड करने की एबिलिटी को डिसमेंटल कर दिया। उनकी एयर डिफेंस एक पेपर टाइगर साबित हुई। टेक्नोलॉजिकल गैप सभी को देखने के लिए एक्सपोज्ड हो गया। यह एक वेकअप कॉल थी, एक रिमाइंडर कि वॉरफेयर इवॉल्व हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को चौंका दिया, यह साबित करते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अब ब्रूट फोर्स को ट्रम्प करता है। इंडिया का नेक्स्ट जेन टेक में इन्वेस्टमेंट पे ऑफ हुआ, जबकि पाकिस्तान को वल्नरेबिलिटी का हार्श लेसन मिला। एक्स गार्ड की सक्सेस दुनिया भर की मिलिटरीज को अपनी डिफेंसेस पर फिर से सोचने और काउंटर डिसेप्शन में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करेगी। साउथ एशिया में आर्म्स रेस बदल गया है, मिसाइल्स से एल्गोरिथम्स तक, हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन तक। भारत के पास अब एक पावरफुल कन्वेंशनल एज है, लेकिन रीजन की स्टेबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा फ्रैजिल है। वॉर का फ्यूचर साइलेंट, इनविजिबल और रेडर स्क्रीन पर लड़ा जाएगा। इस नए एरा में जो साइड नैरेटिव को कंट्रोल करता है, वह स्काई को कंट्रोल करता है।